अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब मेरे वीयू के परिंदे? सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक का करम होगा सब पे। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है CS 101 का लेक्चर थोड़े स्लो हो गए, माजरत ख्वाह हूँ, कुछ तबीयत ख़राब थी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मॉड्यूल नंबर 18 representing text. This module highlights that how to text the store and the computer memory. मतलब कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, जो मेमोरी मेन या रैंडम मेमोरी होती है, उसमें टेक्स्ट को कैसे स्टोर किया जाता है, उसके मतलब आज का हमारा है। यानी कि इसके पीछे जो बाइनरी कोडिंग होती है वो बेसिकली किस तरह से वर्क करती है, क्या मतलब आज का लेक्चर है। कहता है रिप्रेजेंटिंग एज अ कोड, ईच टेक्सचुअल सिंबल इज रिप्रेजेंट विद द यूनिक बिट पैटर्न। हर एक टेक्स्ट का यूनिक बिट पैटर्न होता है। नॉर्मली 8 बिट, क्विज आपका है, नॉर्मली 8 बिट पैटर्न फॉर ईच करेक्टर। मतलब हर एक करेक्टर के लिए पीछे कितने बिट्स होते हैं? 8 नॉर्मली जो होता है टेक्स्ट। कहता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 1 2 3 4 करेक्टर ये काउंट करें, 8 करेक्टर हैं टोटल। कितने? 8 करेक्टर हैं। एक करेक्टर 8 बिट्स पर मुश्तमिल है। सॉरी, ये 18 करेक्टर हैं। 18 करेक्टर जो हैं, हर एक करेक्टर 8 बिट्स पर मुश्तमिल है। 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से, 144 बिट्स। और अब ये 18 बाइट्स जो कि आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि बिट्स को उसने बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। आपको 8 बिट पैटर्न के जरिए से अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि इसको आपने इसके बाइट्स और इसके बिट्स मालूम करें, तो आपने 8 से मल्टीप्लाई करना नॉर्मली जो होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है इन 1940 में 50 में मैनी सच कोड्स हैव डिजाइन। मतलब बहुत सारे कोड्स जो थे नॉर्मली इस तरह डिजाइन किए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ANSI एंड ASCII, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI American Standard Code for Information Interchange, ASCII, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये दो आपके क्विज हैं और ये दोनों क्या है? एक्सटेंशन है, ये कोड्स के जो है ना रिप्रेजेंटेशन है। वो आप बात करते हैं ASCII की। कहता है 7 बिट फॉर इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0। 0 कौन सा है? मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो 0 है। नॉर्मली वो कहता है ASCII में 7 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। 27 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू 128। ये आपका क्विज है। उसके बाद कहता है अपर केस, इसमें अपर केस भी होते हैं, लोअर के ASCII की बात कर रहा है, ASCII कोड्स में अपर केस भी होते हैं, लोअर केस भी। अपर केस कौन से होते हैं? जैसे कि कैपिटल, ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है इसमें देखें, H अपर केस है यानी कैपिटल है, अपर केस। बाकी सारे लोअर केस। पंक्चुएशन भी होती है इसमें, मार्क्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं 0 to 9, लाइन भी होती है, कैरियर रिटर्न एंड टेबल्स और टैब्स एटसेट्रा सब शामिल होता है ASCII में, ठीक है। ये उसने पेज बताया, लेकिन आपकी बुक में ये पेज मौजूद नहीं है, ये ओल्ड बुक में था। उसके बाद कहता है ASCII कोड की एग्जांपल है हेलो, ठीक है। हेलो वर्ड, सबसे पहले हेलो वर्ड की उसने बताई यहाँ पे कि बाइनरी कोडिंग इसके पीछे किस तरह से की है। H के पीछे उसने बाइनरी कोडिंग की है, E के पीछे, I के पीछे, फिर I के पीछे, O के पीछे। हेलो वर्ड कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उसने यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप की कोडिंग की। इस तरह से हर टेक्स्ट के पीछे एक बाइनरी कोडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसकी तफसील में नहीं जाना मैंने, क्योंकि आपका ये टॉपिक नहीं है। उसके बाद कहता है लिमिटेशन। अच्छा, ASCII कोड जो हर एक चीज की एक लिमिट होती है, ASCII कोड की एक लिमिट थी, ठीक है। वो लिमिट से आगे जाना होता था तो फिर हमें कुछ नया करना पड़ता था, इसलिए ओनली 128 करेक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ASCII कोड में सिर्फ 128, ये देखें 27 का कॉम्बिनेशन था, 128 यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन है। कहता है इंटरचेंज ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ये इसका क्विज है, इसका एब्रिविएशन है, कम्स अप विद द मेनी एक्सटेंशन टू ASCII। ASCII के बाद बहुत सारी एक्सटेंशंस की जरूरत थी, क्योंकि ASCII तो सिर्फ 1
वन टू सपोर्ट वेस्टर्न लैंग्वेज सिंबल को ये वन ही सपोर्ट करता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ आस्की एक्सटेंशन, अब इसकी आगे फिर एक्सटेंशन आई 256 बिट्स, जैसे कि अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आर स्टिल इनसफिशिएंट टू डिनोट द ऑल लैंग्वेज सिंबल्स। उसके बाद कहता है डॉक्यूमेंट्स हैविंग मल्टीपल लैंग्वेज कुड नॉट बी रीड एज इट शुड फॉलो वन स्टैंडर्ड। कहता है डॉक्यूमेंट्स हैविंग मल्टीपल लैंग्वेज कुड नॉट रीड एज द शुड, मतलब जिस तरह से मल्टीपल लैंग्वेज थी जो कि लेस एक्सटेंशन थी, वो उनको कंप्लीट तौर पे वन स्टैंडर्ड के तौर पे रीड नहीं कर पाता था। उसकी वजह क्या थी कि उसकी लिमिटेशन ही जब वहां तक थी थोड़ी थी, तो वो हाई लेवल की बात को रीड नहीं कर सकता, मल्टीपल लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता था। फिर इस इशू के लिए आगे फिर यूनिकोड आया, ठीक है। ASCII कोड के बाद यूनिकोड, इंटरनेशनल ऑफ कोड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये एक बाकायदा तौर पे यूनिकोड एक अदारा है, ठीक है, एक कंपनी है और उसकी ये एक्सटेंशन है। अच्छा, कहता है यूनिकोड पैटर्न ऑफ 21 बिट्स, एक करैक्टर में इसके 8 बिट्स नहीं है, 21 बिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कंप्लायंस विद द ASCII, ये इसके साथ कंप्लाइन है, इसकी एक्सटेंशन है सपोर्टिंग 1000 ऑफ द करैक्टर। अब ये 1000 ऑफ करैक्टर को सपोर्ट करता था, ये बहुत अच्छी बात थी। सेट ऑफ चाइनीज, क्योंकि चाइनीज, हैब्रू एंड जापानीज जो हैं उसके करैक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसने बताया कि अगर ये इन करैक्टर को सपोर्ट करता है तो फिर बाकी तो फिर बात चली जाएगी। तो ये बात बता रहा है, कहता है UTF-8 यूज्ड 24 to 32 बिट्स हैविंग द लार्ज पॉसिबिलिटी फॉर एक्सपेंशन। अब ये वाली बात मैंने लिखी है यहाँ आपके लिए, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड किया है। 2 की पावर n हमने तकरीबन लेक्चर नंबर 12-13 में पढ़ा था कि 2 की पावर n। यहाँ पे वो क्या कहता है 24, 2 की पावर 24, n की जगह पे 24 लिखा, तो हमने ये आगे मैंने फार्मूला लिखा है, ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए उसने ये एक यूनिक सिंबल, ठीक है, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ अबव ये सपोर्ट करता है UTF। उसके बाद कहता है फाइल कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग सिंबल इनकोडेड विद द ASCII और यूनिक इज द कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। कहता है फाइल कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सिंबल, जिसके ज्यादा तौर पे जिसमें सिंबल हो, इनकोडेड विद ASCII, जो कि ASCII के तौर पे या यूनिकोड के तौर पे उसको इनकोड किया हो, उसके पीछे प्रोग्रामिंग की, इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल, वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका लेक्चर नंबर मॉड्यूल नंबर 19 रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू को कहता है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है इशू इन द स्टोरिंग द न्यूमेरिक एज अ यूनिकोड में न्यूमेरिक वैल्यू को प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। उसके बाद कहते हैं इन एफिशिएंट सपोज यू वांट टू स्टोर 12, अगर आप 12 को स्टोर करना, यू शुड नीड 16 बिट टू डू दैट, आपको 16 बिट चाहिए इसके लिए। 19 कुड बी स्टोर्ड इन 16 बिट, 19 में कहता है 16 बिट में स्टोर किया जाता है। वी विल लर्न 16 बिट कैन स्टोर 65533 न्यूमेरिक वैल्यू। अब कहता है इसको 6 बिट के थ्रू कैसे इसको कहता है स्टोर करें। ये वाली दोनों ऊपर वाली लाइन आपका इंपॉर्टेंट क्विज है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बाइनरी नोटेशन आ गई सर, क्योंकि अब हैवी सिंबल्स को, न्यूमेरिक वैल्यूज को हमने स्टोर करना था, तो बाइनरी नोटेशन जो है हमारे पास आ गई। बाइनरी नोटेशन में वो वे होता है जिसमें 0 और 1, आप सिर्फ 0 और 1 को स्टोर कर सकते हो। बाइनरी क्योंकि 2 का डिजिट्स है, मतलब 2, बाइनरी 2 को कहते हैं, उसमें 0 और 1 2 कहते हैं, उसमें 0 और 1 2 ही डिजिट्स होंगे। कहता है न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग ओनली डिजिट्स 0 एंड 1 रेदर देन द डिजिट्स, मतलब बाकी जो डिजिट्स हैं 9 10 एटसेट्रा, इसको वो स्टोर नहीं करता, लेकिन उसको कन्वर्ट करके स्टोर करती है मशीन। यहाँ पे उसने बताया रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग द 3 बिट्स। पीछे हमने 4 बिट्स वाला पैटर्न पढ़ा था लेक्चर नंबर 13 आई थिंक 14 में। यहाँ पे 3 बिट्स का पैटर्न है, ठीक है। 3 बिट्स के पैटर्न में क्या है बेसिकली, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू, वहां पे हमने पढ़ा था, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे किया भी था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, मैंने इसको कॉपी किया हुआ है। वहां पे हमने कुछ इस तरह से किया था, मैं जरा इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। वहां पे हमने 4 बिट पैटर्न पढ़ा था, हेक्सा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी, ठीक है। बिट पैटर्न वहां पे 0 0 0 4 बिट थे और हम इसको वैल्यू देते थे 0 की।
आगे 4 थे 1 की, फिर उसके बाद इसी तरह ये लाइन आपने पीछे पढ़ी है। इसको मैं जरा अभी थोड़ा स्किप किए देता हूँ। यहाँ पे उसने क्या किया है, 3 बिट पैटर्न है। अब यहाँ पे 3 बिट पैटर्न में 0 0 0 जो है 0 के इक्वल है, 0 0 1 1 के इक्वल है, 0 1 0 यानी कि 0 10 2 के, 0 11 3 के, 100 जो है ये 4 के, और ये इसका पूरी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको आपने ये जो टेबल्स हैं इनको आपने अच्छे से समझ लेना है और इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद क्या कहता है, न्यूमेरिक और बाइनरी, न्यूमेरिक एंड बाइनरी। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। वो पीछे वाला अगर आपको याद हो तो ये पूरा टेबल हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, इसको गौर से देखें, मैच हो रहा है सेम एज इट टेबल। आप यहाँ पे ये बात सोच के परेशान हो जाएंगे दोबारा टेबल आ गया कुछ न्यू है, तो मैंने पीछे वाले टेबल को कॉपी करके यहाँ पे रखा है ताकि आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये टेबल आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है, इसमें आप गौर करें सेम एज इट 0 7 7 का वहां पे आप गौर कर लें, 7 में आपको दिया था ये देखा 0 1 1 0 1 1 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे जो आपको 8 9 आगे 10 की जगह पे आपको मैंने बताया था कि ए यूज कर रहा है, ए की जगह पे उसने क्या लिखा 10 10। यहाँ पे देखें 10 की जगह पे उसने क्या लिखा 10 10 यानी कि 1 0 1 0 यानी कि 10 11 12 13 14 15। इसी तरह वहां पे उसने ए बी सी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की थी। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक ही हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, कहता है सेकंड नंबर इफ वी हैव n बिट्स देयरफॉर 16 बिट कैन बी रिप्रेजेंट। ये फार्मूला जो है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया था आपकी अंडरस्टैंडिंग के कि 2 की पावर n अगर 16 बिट है तो 2 की पावर में आपने n लिख देना है, यानी कि 16 लिख देना और कैलकुलेट करके ये आपका आंसर है। बाइनरी नोटेशन वेरिएशन। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, मैं ज़रा स्लो बात कर रहा हूँ, शायद आपको लेक्चर अच्छा ना लगे, माजरत है। बाइनरी नोटेशन कहता है टू कम्प्लीमेंट फॉर द स्टोरिंग होल नंबर, मतलब टू कम्प्लीमेंट नोटेशन जैसे कि 2 की पावर n, हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन फॉर द फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एक्चुअली इशारिया वाली वैल्यूज को ही कहते हैं। उसके बाद मॉड्यूल नंबर है आपका ये स्मॉल मॉड्यूल है, साथ ही कवर कर लेते हैं। कहता है रिप्रेजेंट इमेज, इमेज को कहता है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है लर्न हाउ इमेज आर स्टोर इन द मेमोरी। अब इमेज को कैसे, अच्छा मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, आप हर छोटे छोटे टॉपिक को गूगल पे सर्च किया करें, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद होती हैं, आप हर चीज़ को कंसेप्ट क्लियर किया करें, आप हर चीज़ को कंसेप्ट क्लियर किया करें प्लीज़। ठीक है, मैं एक्चुअली ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकता, उसकी रीज़न ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप कुछ लोग अच्छे होते हैं आप सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग फिर बैड लग या डिसलाइक कर देते हैं कि वीडियो लॉन्ग है। ठीक है, पिक्सल की बात करता है, यहाँ पे पिक्सल की बात होती है जब तस्वीर को स्टोर किया जाता है। कलेक्शन ऑफ द डॉट्स पिक्सल शॉर्ट्स ऑफ द पिक्चर्स एलिमेंट्स, मतलब जिस तरह वहां पे बाइनरीज होते हैं यहाँ पे पिक्सल होते हैं। ठीक है, बिट मैप कहता है एप्लीकेशन ऑफ द ईच पिक्सल इज इनकोडेड टू फॉर्म द बिट मैप, मतलब जब आपने तस्वीर की बात करनी है तो यहाँ पे कोडिंग जो है वो बिट मैप में पिक्सल की सूरत में होती है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। मैनी डिस्प्ले डिवाइसेस प्रिंट वर्क ऑन द पिक्सल कंसेप्ट, मैनी डिस्प्ले डिवाइसेस प्रिंट वर्क ऑन पिक्सल कंसेप्ट, पिक्सल कंसेप्ट पे यानी कि जो पिक्सल होते हैं उस पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि इन ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, पहले टाइम में हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे जिसे हम फास्टली बोलते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ठीक है, कलर टीवी नहीं होते। फिर हमारे पास तस्वीरें होती थी, शायद आपके दादा अबू के टाइम की कुछ तस्वीरें हों जो कलर नहीं थी। तो कहता है इन ब्लैक एंड व्हाइट ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड एज 1 बिट। ठीक है, एक बिट के तौर पे ही तस्वीर का जो पिक्सल ज़ाहिर होता है, यानी कि जो एक पिक्सल होता है तस्वीर का, अगर मैं आपको कोई तस्वीर दिखाऊं, मेरे पास नहीं कुछ पर्सनल होगा, तस्वीर को कभी जूम कीजिएगा, तस्वीर को जूम करते जाएं तो आपको छोटे छोटे जो है ना वो नजर आएंगे बॉक्सेस। मैं ट्राई करता हूँ यार, जस्ट सॉरी मैंने ट्राई किया बट मुझे कोई पिक्चर नहीं मिली जिसमें मैं आपको पिक्सल शो करवा सकता, बिकॉज आई हैव नो पिक्स इन माई पीसी। कुछ हैं बट वो पर्सनल है। अच्छा, तो बात है यहाँ पे ईच पिक्सल इज, ये क्विज है आपका कि 0 जो है वो ब्लैक को शो करेगा और 1 फॉर वाइट।
ऑफन यूज इन द फेस सिंपल स्माइल, सॉरी फेस स्माइल में। 0 किसको, ब्लैक को, और 1 व्हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्विज है। कहता है इंपॉर्टेंट मेथड हैंडलिंग शेड्स, जो शेड होते हैं। कहता है 8 बिट्स आर यूज इंस्टीड ऑफ 1। 8 बिट जो कहता है कि वो यूज होते हैं इंस्टीड ऑफ 1 बिट। 1 बिट से मजीद जो है 8 बिट यूज होता है। स्टोर द शेड्स ऑफ द ग्रेनीज, ठीक है। उसके बाद इनकोडेड मेथड ऑफ कलरफुल इमेजेस, आरजीबी। आरजीबी लाइट्स होती है ना, ये कलरिंग होते हैं आपका आरजीबी। 1 बाइट फॉर रेड, 1 बाइट फॉर ग्रीन, सबके लिए 1 बाइट होता है। 1 बाइट फॉर ब्लू, 3 बाइट्स टू रिप्रेजेंट द 1 पिक्सल। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्विज है आपका। ब्राइटनेस, क्रोमिनेंस, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो। 1 ब्राइटनेस कंपोनेंट एंड 2 कलर कंपोनेंट्स, मतलब 2 कलर। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, हम कलर्स को मिलाते हैं और आगे एक न्यू कलर बन जाता है, क्रोमिनेंस होता है। ब्राइटनेस कंपोनेंट किसके, लुमिनेंस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिजिक्स में पढ़ा होगा। पिक्सल, लुमिनेंस सम ऑफ द रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब इन सब का हम मिक्सचर करते हैं तो फिर हमें एक पिक्सल लुमिनेंस मिलता है, ठीक है। जैसे कि आगे कलरिंग होती गई, ब्लू क्रोमिनेंस एंड रेड क्रोमिनेंस, ठीक है। मतलब जब हम थोड़ा सा ब्लू ज्यादा डालते हैं, बाकी कलरों को मिक्स करते हैं, तो वो ब्लू क्रोमिनेंस होता है। जब थोड़ा सा रेड ज्यादा होता है बाकी करते हैं तो फिर रेड क्रोमिनेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन द लुमिनेंस एंड अमाउंट ऑफ द ब्लू और रेड। इमेज स्केलिंग, इमेज का जो स्केल होता है, स्केलिंग टू लार्ज साइज नीड मोर पिक्सल। अब एक बड़ी एचडी पिक्चर है, उसके लिए ज्यादा पिक्सल चाहिए। अगर आप कहते हो कि आप छोटे कैमरे से बहुत बड़ी पिक्चर हो तो उसके पिक्सल फट जाएंगे, धुंधली नजर आएगी, वो बुरी वाली नजर आती है। लेकिन आजकल देखें आपकी एचडी तस्वीर से आपको मिल जाती हैं हाई रेजोल्यूशन पे, तो उसके लिए ज्यादा पिक्सल की जरूरत होती है। डिजिटल जूम जैसे कि ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फॉर इमेज स्केलिंग, कलेक्शन ऑफ लाइन स्केलिंग, कलेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। मतलब जो तस्वीर होती है उसका एंगल भी तो यार कुछ होता है, वो कुछ मीनिंग रहता है, लाइंस और उसका कर्व भी ठीक होना चाहिए। यूजिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री को यूज करता है, ये टेक्निक जो होती है। उसके बाद स्केलेबल फॉन्ट्स, फॉन्ट्स ट्रू टाइप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की तरफ से ट्रू टाइप फॉन्ट्स यूज होते हैं। फॉन्ट्स का नाम है ट्रू टाइप, जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है और एप्पल आईफोन यानी कि कंपनी जो यूज करती है वो ट्रू टाइप फॉन्ट्स कहलाते हैं। जो पोस्ट स्क्रिप्ट एडोबी फोटोशॉप या एडोबी की कोई भी साइट है वो पोस्ट स्क्रिप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है। उसके बाद आल्सो पॉपुलर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो पॉपुलर है आइडेट डिजाइन कार्ड, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेसिकली ये आपके 3 लेक्चर हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी, मैंने ट्राई किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।